क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? उपकारक और उद्धारक। गुरु एक तो उपकार करने वाले होते हैं, एक उद्धार करने वाले होते हैं। उपकार करना संसार के लिए, सांसारिक सुख के लिए उपकार करना, या परमार्थ मोक्षानंद के लिए उपकार करना। अच्छा, दूसरा उद्धारक। उद्धार माने संसार भवरोग से निवृत्त करा करके, संसार से निवृत्त करा करके जिस प्रकार मोक्षानंद इनको मिलता है, वो मोक्ष दिलाने का रास्ता बताने वाले जो गुरु जी हैं, भगवान से प्रार्थना करा करके वो उद्धारक गुरु कहलाते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? ये अध्ययन है, ये पाठशाला है। माताओं ने पाठशाला क्या प्रारंभ किया 7 दिन के लिए, शिविर शिक्षा दे रही है। तो ध्यान से आप सुनिए, हृदय में लिखिए। तो क्या उद्धारक और उपकारक दो प्रकार के आचार्य होते हैं। उपकार करने वाले को उपकारक कहते हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए भला काम कराते हैं जो। और उद्धारक माने संसार से ही बिल्कुल उस पार ले जा करके भगवान के सदृश आनंदी बनाने के लिए भगवान काम कराते हैं, स्वयं सिफारिश करते हैं, अध्यापन कराते हैं, ज्ञान देते हैं। वो आचार्य को कहते हैं उद्धारक आचार्य। ऐसे ही दो प्रकार के आचार्य भगवान भेजते हैं यहाँ। भगवान भेजते हैं आचार्य को यहाँ। सही नारा भगवान ही अपने आचार्य का रूप लेके पधारते हैं। कोई मनुष्य जैसे नहीं पहचानते हैं, उस रूप से मनुष्य रूप लेके आते हैं। सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयं तनुम मग्नान उद्धरते कारुण्यार्थ शास्त्र पाणिना। भगवान स्वयं आचार्य रूप होकर के आते हैं संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए का उद्धार करने के लिए। तो आचार्य को भेजते हैं। आचार्य की आज्ञा यदि मानेगा, आचार्य की आज्ञा से शिक्षित हो जाएगा, तो भगवान की आने का कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य रूप से आते हैं, हो ही गया, उतने से अंतर्यामी रूप से काम करते हैं। खुद भगवान को आना नहीं पड़ेगा। यदि उससे भी नहीं आता है रास्ता पर पुत्र, दृष्टांत मैंने पहले बताया उसके अनुसार, तो भगवान क्या करते हैं फिर? जैसे पिता पुत्र जहां रहता है वहां जा करके स्वयं करके दिखाते हैं, उसी प्रकार सर्वपिता श्रीमन नारायण भगवान, हम लोग जहां मनुष्य का शरीर लेके संसार में बैठते हैं, वहां भगवान फिर अवतार लेके आते हैं। अवतार का अर्थ क्या? उतरना। परम पद से नीचे उतरते हैं, लेके आते हैं तो खुद करके दिखाते हैं। ऐसा ऐसा काम करोगे तो दुखानुभव करते रहोगे हर हमेशा। छोटे से लेकर के बड़े तक के दुख होते हैं, उनका अनुभव करते रहोगे। यदि इसके विपरीत ऐसा भला काम करते रहोगे तो सुखानुभव करोगे। संसार के सुख से लेकर मोक्षानंद पर्यंत के सुख का अनुभव करोगे। तो ये दो काम है। एक काम करोगे तो यहाँ दुख के समुद्र में डूबोगे, दूसरा काम करोगे तो धीरे धीरे ऊपर जाओगे, सुख का अनुभव करोगे। सुख छोटे से लेकर के बड़े तक होते हैं, दुख भी छोटे से लेकर के बड़े तक होते हैं। ये स्वयं भगवान यहाँ अवतार लेकर के करके दिखाते हैं। अब की कथा क्या है देखिए। सत्ययुग में भगवान, पहले भगवान ने 3-5 प्रकार का शास्त्र है ना, मैंने कहा अभिचार यज्ञ बताने वाला, शत्रुवध कामो शनेन अभिचरण यजेता। शत्रु कोई सताते हैं आपको तो आप क्या करते हैं? शत्रु का वध उपायांतर से नहीं कर सकते हैं तो किसी शास्त्रज्ञ के पास जाकर के शत्रु कैसा मरेगा पूछते हैं, तो वो शत्रु मारने का उपाय बताते हैं। शत्रुवध कामो शनेन अभिचरण, सेनया करे तो शत्रु मर जाता है। जिस दिन मरने के लिए संकल्प करके सेनया करेंगे उसी दिन समाप्त हो जाएगा वो।
तो ये सेनयाग विधान शास्त्र बताता है, भगवान की आज्ञा है। ये भी किसके लिए है? किसी को मारना तो पाप है, ऐसा क्यों बताते हैं? देखिए, कोई पाप करके भी यदि रास्ता पर कोई आएगा, एक व्यक्ति ऐसा है कुछ नहीं मानता है, धर्म कर्म कुछ नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है, बिल्कुल शास्त्र तुम लोगों का बनाया हुआ है, शास्त्र कहेगा, बिल्कुल वो मानता ही नहीं है, परंतु उसके लिए कोई शत्रु बहुत सताते हैं। बाहरी पराक्रम से शत्रु को कभी उसने परास्त नहीं कर सका। तब किसी ज्ञानी के पास गया, उनसे शत्रु मारने का कोई उपाय है? हाँ, उपाय तो है, तुम मानते नहीं हो, विश्वास नहीं करते हो वेदों पर, वैदिक शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हो, उपाय है। उसने कहा, विद्वान ने, पंडित ने कहा, तुम विश्वास नहीं करते हो, करके दिखाओ तो फल लगेगा, तुम्हें विश्वास करूंगा। फल नहीं लगेगा तो क्या, नहीं लगेगा तो क्या विश्वास करना, उसने कहा। तो अब उसको क्या बताते हैं? अमावस्या के पहले चतुर्दशी के दिन, रात्रि में हो या दिन में हो, रात्रि में जहां तक सेनयाग करो। सेनयाग के विधान से शत्रुवध काम वो सेवेना अभिचरण जेता, दाक्षिणाग्नि में हवन करते हैं। उस शत्रु कभी जैसा संकल्प करके यज्ञ किया था, वो संकल्प पूर्वक यज्ञ समाप्त होने के बाद शत्रु मर गया। अब जब शत्रु मरा तो इसको विश्वास हो गया, अरे मैं तो वेद को खाली किसी ने बनाया समझता रहा, वेद सत्य रहे, वेद में बताए हुए कर्म को करने पर फल मिलता रहा। देखो, मैंने किसी प्रयत्न से शत्रु का बंद नहीं कर सका, परंतु अभी अमुक व्यक्ति ने विधान बताया, मैंने यज्ञ किया, शत्रु मर गया। तो वेद में क्या क्या लिखा है अब बताए, वेद में क्या क्या लिखा है गुरुदेव, मैं तो अब वेद को मानने लगा। वो कहता है, देखिए, जब तक इसका शत्रु नहीं मरता था तब ये वेद नहीं मानता था, जब शत्रु मर गया तब वेद को मानने लगा। मानने लगा माने वेद सही है, वेद में बताया हुआ जो अर्थ है वो सही अर्थ है, वेद का जो विधान है वो जैसा विधि पूर्वक करेंगे फल अवश्य लगता है। आस्तिक हो गया, वो नास्तिक था, वेदों को नहीं मानता था, अब वेद मानने वाला हो गया। कैसे? शत्रु मर गया वेदोक्त कर्म करने पर, इसलिए ये आस्तिक हो गया। अब क्या बना? सेनयाग से भगवान क्या करते हैं? नास्तिक को आस्तिक बनाते हैं, ये शास्त्र है। अब उसके बाद अभिचार शास्त्र के बाद ऐश्वर्य शास्त्र होता है। ऐश्वर्य शास्त्र क्या है? भूति कामो पशुना यजेत, ऐश्वर्य चाहने वाला पुरुष जो होता है पशु या करे। स्वर्ग काम ज्योतिष्टोमेन यजेत, स्वर्ग में जाने की जिसको इच्छा है वो ज्योतिष्टोमे के करे, उसको स्वर्ग मिलता है। ज्योतिष्टोमे यज्ञ करता है, स्वर्ग मिलता है। भाई स्वर्ग कब मिलेगा? अभी मिलेगा क्या? ज्योतिष्टोमे यज्ञ किया कभी स्वर्ग मिलता ही नहीं है। गुरु जी से पूछते हैं कब मिलेगा गुरु जी स्वर्ग? अभी तो हमने यज्ञ पूर्णाहुति किया, सबको अमृत स्नान किया, सबको दक्षिणा उक्षिणा दे करके ब्राह्मण को जिमाया, सब कुछ किया, सबको विदाई किया, अब स्वर्ग नहीं मिल रहा। अरे भाई अभी स्वर्ग नहीं मिलता है, कुछ दिन के बाद में मिलेगा। कब मिलेगा? तुम इस शरीर को जब छोड़ोगे, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर पुण्य से जो तैयार करके भगवान ने रखा है ऊपर पे, वो शरीर में तुम प्रवेश हो जाओगे, तब स्वर्ग मिलेगा, अभी नहीं। हाँ, इस शरीर को छोड़ते समय मैं नहीं मरूंगा क्या? मैं तो समाप्त हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, समाप्त नहीं हो जाएगा, तुम रहोगे, खाली शरीर बदलना पड़ता है। एक मकान को छोड़ करके, पुराने मकान को छोड़ करके या पुराने कपड़े को छोड़ करके नया वस्त्र कोई पहनता है, नया मकान में जो जाता है तो मरता नहीं है, वो पुराना को छोड़ करके नया में जाता है। इसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जो जाता है जीव, इतना ही है, मरता नहीं है। आत्मा की मृत्यु नहीं है, तुम आत्मा हो, तुम नित्य हो, कभी मरोगे नहीं, खाली शरीर बदलता रहता है। गुरुदेव बताते हैं तब उसको क्या हुआ?
ऐश्वर्य शास्त्र का अध्ययन करने पर, उसके अनुसार यज्ञ करने पर क्या ज्ञान हुआ? आत्मा नित्य है। आज तक तो मैं मरेंगे, शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, ऐसा समझता था पहले। अब ऐश्वर्य अभिचारी शास्त्र ने क्या करवाया? शास्त्रों में विश्वास करवाया नास्तिक को, नास्तिकता छोड़ करके आस्तिक बन गया। अब ऐश्वर्य शास्त्र क्या कराता है? ऐश्वर्य शास्त्र क्या कराता है? आत्मा नित्य है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं है, ऐश्वर्य शास्त्र ने कराया। दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का शास्त्र क्या है? उपासना शास्त्र। ऐश्वर्य शास्त्र से स्वर्ग आदि लोक में जाकर के ऐश्वर्य को भोगते हैं, फिर उसके बाद क्षणे पुण्य मरते लोकम विसंति, मनुष्य लोक में आता है पुण्य समाप्त होने के बाद। तो आत्मा नित्य है, इसको ज्ञान हो गया। उसके बाद आत्मा नित्य है तो आत्मा को नित्य फल भी है क्या? पूछता है, हाँ नित्य फल है। क्या है? भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान जैसे कभी मरते नहीं हैं, भगवान की मृत्यु कभी नहीं है, भगवान कभी दुखी नहीं है, सदा सर्वदा आनंद स्वरूप है, सुखी है, वैसे ही हम लोग भी सदा सर्वदा यदि भगवान को प्राप्त करेंगे देश विशेष में जाकर के, तो हम कभी नहीं मरेंगे, हम भी नित्य हो जाएंगे भगवान की उपासना करने पर। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये शास्त्र है, वेद है। अब 30 नंबर के वेद क्या कहता है? भगवान का श्रवण करो, भगवान कैसे हैं जानो उनको, मनन करो, ध्यान करो उनका। भगवान का ध्यान करो माने प्रेम से भगवान का स्मरण करते रहो आजीवन। शरीर छोड़ने के बाद भगवान मिलेंगे, सदा सर्वदा ब्रह्मानंद आपको मिलेगा, कभी वो समाप्त नहीं होगा। ये शास्त्र बताते हैं। तो क्या तीसरे नंबर का शास्त्र ने क्या बताया? आप भगवान की उपासना करो तो मोक्ष मिल जाएगा, भगवान सदृश सुखी हो जाओगे, इसका अध्ययन करता है। उसके बाद अब करते करते बहुत जन्म बदल गए, बहुनाम जन्म नाम यो, बहुत जन्म से उपासना करता का हुआ आया, उसमें दो पीछे पड़ते हैं हमारे, एक अहंकार, दूसरा ममकार। मैंने किया, मेरी वस्तु से किया, मेरा जो सामग्री रहा उससे मैंने अमुक काम किया, अमुक फल के लिए। यह अहंकार और ममकार पीछे पड़ते हैं, इसके कारण उसको फल तो मिलता नहीं है। जब तक अहंकार ममकार समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक उसको फल नहीं मिलता है, परंतु अच्छा काम करता ही रहता है, वो ऊपर बढ़ता ही रहता है, परंतु मोक्ष तब तक नहीं मिलता है। कब तक? जब तक प्रपत्ति शास्त्र में चेतन नहीं पहुंचता है। उपासना शास्त्र से थकता है, थकाते हैं भगवान। देखिए एक उदाहरण है कैसे थकाना। हम लोग कौन है? दूसरे को मैं कहते हैं, शरीर को मैं कहते हैं हम लोग, शरीर मैं नहीं हूं। और दूसरे की वस्तु को, पराय की वस्तु को या भगवान की वस्तु को मेरा 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 मेरी वस्तु कहते हैं हम लोग। दूसरे को मेरा कहते हैं, दूसरे की वस्तु को, दूसरे की माल को मेरा कहेंगे, मेरी कहेंगे तो इनका नाम क्या है? चोर है। दूसरे के वस्तु को मेरी वस्तु कहने वाला कौन होता है? चोर होता है। हम लोग भी चोर होते हैं। तो चोरने वाले को क्या करते हैं? चोरी करने वाले को, जैसे पशु, अज्ञानी पशु है, एक गाय है, चोरी करती है, वो खाली खेत में जा करके अनाज को खाती है, घास नहीं खाती है, जंगल पे नहीं चरती है, तो उसको ग्वालिया क्या करता है? गैया के गले में 3 प्रकार की लकड़ी लटकाता है। एक लंबी लकड़ी बीच में, एक छोटी लकड़ी इधर के घुटने में ठोकर जैसे लगे चलते समय वैसा, दूसरी लकड़ी इधर के पैर में घुटने में जैसा ठोकर लगता है वैसा, 2 लकड़ी छोटी छोटी, एक लकड़ी लंबी।
गले में लटका देता है, छोड़ देता है मैदान में ले जा करके, चारा आरा घास कुछ नहीं देता है, कुछ दिन तक ऐसे रखता है, कुछ दिन के बाद लकड़ी खोल देता है, वो अपना पुराना आदत छोड़ती है कि नहीं छोड़ेगी तो फिर उसी लकड़ी को गले में लटकाएगा। यदि पुरानी जो अपनी आदत है उसको छोड़ेगा पशु तो फिर लकड़ी खोल देगा, घर पे ले जा करके घास देगा। ग्वालिया जिस प्रकार, उसी प्रकार ग्वालिया, हमारे भगवान भी ग्वालिया है, गोपाल है वो। हम लोग पशु हैं, क्या करते हैं? हम चोरी करते हैं, दूसरे की वस्तु को मेरी वस्तु हम लोग कहते हैं। ऐसे चोरों को क्या करना चाहिए? चोरी बस उस आदत को छुटाने के लिए, अपने बस में रखने के लिए भगवान भी क्या करते हैं? 3 लकड़ी को हमारे गले पर लटकाते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी लकड़ी हमारे गले में लगा देते हैं भगवान। अर्थात इनका अनुष्ठान करो, कर्म का अनुष्ठान करो, ज्ञान का अनुष्ठान करो, भक्ति का अनुष्ठान करो। करते करते कितने वर्षों से किया, कितने जन्मों से किया, अभी तक फल मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा? जब तक ये नहीं थकता है, पशु जब तक नहीं थकता है तब तक उस लकड़ी को नहीं खोल देता है ग्वाला। इसी प्रकार हम लोग जब तक नहीं थकते हैं तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के लकड़ी से छुट्टी नहीं देते हैं भगवान भी, उसको लटकाए रखते हैं। जब हम थक जाते हैं, कर्म का भी पार नहीं है, ज्ञान का भी पार नहीं है, भक्ति किसका नाम है? अभिच्छिन्न तैलधारावत, एरंड तैलधारावत, एरंड का तेल जैसे अभिच्छिन्न जब तक पूरा नहीं गिरता है तब तक धार नहीं टूटती है उसकी, उसी प्रकार अभिच्छिन्न प्रेम से भगवान का स्मरण करते रहना आजीवन। ये तो है उपासना। ये बनता है किसी को? क्षण भर हम जप करने के लिए बैठते हैं तो भी मन भागता है, 1-8 घंटा बाद नहीं बैठ सकते हैं एकत्र मन करके। तो फिर हमेशा जीवन भर भगवान ने मन कौन लगा सकता है? नहीं लगा सकते हैं। अभिच्छिन्न जब तक नहीं होती, यदि लगाया तो भी अहंकार ममकार छोड़ेंगे नहीं, तो बस ये भगवान के बस में नहीं होता है, इनको मुक्ति नहीं मिलती है, भगवान नहीं देते हैं। तब उसके बाद क्या करते हैं? ये थक जाता है, कितने जन्मों से थक जाता है, और करते करते अनेक जन्म बीत गए, इसी जन्म में अनेक दिन बीत गए तो फल नहीं मिल रहा। क्या? भगवान नहीं मिल रहे। तो बहुनाम, बहुत जन्म के अंत में ये क्या करता है? अभी भी नहीं मिल रहा। गुरु जी से पूछता है। किस गुरु जी से? उपकारक से नहीं, उद्धारक गुरु जी से पूछता है। पूछता है हमको फल नहीं मिल रहा। हाँ, फल नहीं मिल रहा, तुम कुछ करते हो? देखो सुनो, अब ये उपायांतर से फल मिलने वाला नहीं है। अब एक शास्त्र बाकी है तुमको और अध्ययन करना। क्या? न्यासमेषाम तपसाम अतिरिक्तमाहु, प्रपत्ति शास्त्र का अध्ययन करो, उसके अनुसार आचरण करो, तब तुमको फल मिल जाएगा। तो ये थक गया ना, करते करते थक गया, फल मिला नहीं है, तो अब गुरु जी का कहना मानता है। क्या करना? भगवान को आत्मसमर्पण कर दो। आत्मा शरणागति करके भगवान के चरणारविंद में आत्मा को अर्पण करो। आत्मा के संबंधी जितने हैं तो उनकी और अपनी रक्षा के लिए चिंता छोड़ दो। कौन चिंता करता है? अपनी वस्तु हो तो उसके रक्षा के लिए हम चिंता कर सकते हैं। ये हमारी आत्मा हमारी नहीं है, भगवान की है। ये हमारे जो संबंधी, शरीर संबंधी, बाल बच्चे वगैरह जितने भी है संसार में, ये सब हमारे नहीं हैं, भगवान के हैं। इनकी रक्षा भी भगवान करने वाले हैं। इनका रक्षा करने का अधिकार भी मुझे नहीं है, मेरी रक्षा करने का अधिकार भी मुझे नहीं है। सबकी रक्षा करने का अधिकार भगवान को ही है। भगवान के भरोसे रह जाओ,
थक गए हो ना, जब थक गया नहीं कहता है तब तक तो लाते ही रहते हैं वो। उसके बाद जब थक जाता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, आपके वचन पर विश्वास करके रहूंगा जब कहता है, तो क्या भगवान अपने सुख के लिए किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होना। सर्वत्र इस लोक के फल से लेकर परम पद ब्रह्मानंद फल तक के फल के लिए भगवान ही उपाय है। असली फल भी भगवान है। ये बुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक हमको रखते रहते हैं संसार में ही भगवान। ये बुद्धि जब कराते हैं भगवान उद्धारक आचार्य के द्वारा, जब ये बुद्धि हो जाती है तो भगवान का रास्ता देख करके हम बैठते हैं, भगवान कब आएंगे। भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया, भगवान को दान तो दे दिया, लड़की को पति को तो दान दे दिया पिता ने, अब पति आता नहीं है लेने के लिए, वो लड़की क्या करती है, रास्ता देखते रहती है कब आएंगे ले जाने के लिए। उसी प्रकार ये चेतन भगवान कब आएंगे, हमको इस संसार भवसागर से छुड़ा करके अपने चरणारविंद में प्राप्त कराने के लिए भगवान कब पधारेंगे, भगवान कब पधारेंगे। भगवान का राह दिखते ही रहता है। तब सर्व